अस्सलाम वालेकुम गाइस। एक्चुअली मैं ना अभी यहाँ पे गाड़ी में बैठा हुआ था, चाय पीने के लिए आया था। तो मैं ना साथ साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से पढ़ रहा था। तो मैंने कहा कि चलें आप लोगों के साथ भी कुछ शेयर किया जाए। बेसिकली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो मौज़ात का जिक्र मिलता है, वैसे तो अंबिया कराम के जो मौज़ात होते हैं वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। और या वो अंबिया कराम जिनको कि अल्लाह ताला ने जो है वो इजाज़त दे रखी है, और वो पाक हस्तियाँ जैसे हमारा बिलीव है कि अहम कराम और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत, ये जो है वो डिटेल में जानते हैं। तो ऐसा था कि मैं इस बारे में पढ़ रहा था, तो 6 जो वाक़यात हैं, 6 जो मौज़ात हैं, कमी बेशी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, वो जो है वो काबिल ज़िक्र माने जाते हैं। जिसमें एक तो जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा जो है, उस असा के हवाले से अगर डिटेल में जाएँ तो पता चलता है कि वो असा हमें तो सिर्फ वो है चूँकि कुरान शरीफ में आ गया, तो उसकी वजह से हमें पता भी चल गया। अदरवाइज़ हम जो है वो डिटेल्स में जाते बहुत कम है। तो वो उस असा के मौज़ात ये थे कि हज़रत जैसे कि वो फ़िरौन की जब उसके दरबार में गया, तो उसने वहाँ पे उसने ये मौज़ा दिखाया। उस असा की बात कर रहा हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उस असा को यूँ फेंका उन्होंने, तो वो एक बहुत बड़ा अज़ा बन गया, और उनके जो छोटे छोटे से उन्होंने मतलब रस्सियों से जो एक इल्यूजन क्रिएट किया था या सांप बनाए थे, वो उनको खा गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसी की अगर मज़ीद डिटेल्स में जाएँ तो आपको पता चलता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहीं पे अकेले बैठे हुआ करते थे, तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जो है वो बातें भी किया करता था। उसके बाद जो है वो कभी उनको तकिए की ज़रूरत होती थी तो वो सर के नीचे रखते थे, वो तकिया बन जाता था। इसी तरह मतलब बहुत ही जो है वो मतलब आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या शान है अल्लाह ताला की ना। वो पाक परवरदिगार हर चीज़ पे कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर यहाँ पे समझ आता है जब आप इन मौज़ात को पढ़ते हैं बेसिकली। तो उसके बाद अगर आप अगले मौज़े पे हैं तो कुरान शरीफ में ही जिक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है अपने हाथ को अपने गिरबान में डालो और बाहर निकालोगे तो वो रोशन होगा। इसको मैं सबसे एंड में डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके बाद एक मौज़ा था मनो सलवा का, कि उनकी जो कौम थी उसके ऊपर मनो सलवा, वो भी हम लोगों ने सुन रखे हैं। फिर एक जो मौज़ा था वो दरिया नील को जो है वो असा रखा तो उसने रस्सा बना दिया। देखें ये वही असा है जो क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है। वो इसको अगर आपने कभी डिटेल में पढ़ा ना, तो आपको इसके हवाले से सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाएंगी, और आपको जो है वो मज़ा आ जाएगा। मतलब आपको सही मायनों में जो है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर जो है वो समझ में आ जाएगा, राइट। तो उसके बाद अगर आप इसी असा को जो है मतलब मज़ीद मौज़ात पे हैं, तो जो है एक आप लोगों ने यकीनन सुन रखा होगा कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जो है वो गाय वाला वाक़या, कि कुर्बानी दें, कैसी गाय की कुर्बानी दें और क्या करें। तो मतलब वो ऐसी होनी चाहिए या ऐसी होनी चाहिए या ऐसी होनी चाहिए। तो उसको अगर आप थोड़ा सा गौर मतलब उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बेसिकली हुआ क्या था। कि जो बनी इसराइल थे, उनका एक बड़ा एक अमीर शख्स था जिसको उसके भतीजे ने जो है वो कत्ल कर दिया था, ठीक है। तो अब वो जो है सारे वो एक और हुआ क्या कि उसकी डेड बॉडी को कत्ल करने के बाद जो है एक गरीब शख्स के दरवाजे के आगे जो है उसको रख दिया गया था, डेड बॉडी को। अब जिसकी वजह से जो है वो एक बहुत बड़ा जो है एक हंगामा क्रिएट हो गया था। तो सीन ये हुआ कि जब वो जो साहब हैं, वो जो मर गया था बंदा, उसके साथ उसके हवाले से जो है, चूंकि वो एक मतलब पैसे वाली पार्टी थी, तो वो पैसे वालों को आपको पता है कि हमेशा से ही जो है वो इंसान ने जो है वो इज्जत दी है, जबकि अल्लाह ने तकवे वाले को इज्जत दी है। तो हुआ ये कि वहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब उन्होंने कहा कि जी इसका तो कत्ल मतलब पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। और वो असल में जो है वो उस गरीब शख्स के ऊपर जो इल्ज़ाम जा रहा था जिसके घर के सामने से बॉडी मिली थी, डेड बॉडी। तो सीन ये हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है अल्लाह ताला से दुआ की, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि इनसे कोई एक गाय की कुर्बानी दें, ठीक है। वो हमने ये तो सुन रखा है कि वो गाय, वो हज़रत मूसा की कौम ने कहा कि गाय कैसी हो, गाय ऐसी हो, गाय वैसी हो, ठीक है। वो जो है वो बार बार जो है वो कर रहे थे, ठीक है। तो फिर उस पर जो है ये हुक्म आया था कि गाय की कुर्बानी दो, ठीक है। जिसके बाद जो है हम आप पे ये रिवील कर देंगे कि वो असल कातिल कौन है। तो वो गाय की जो है वो फिर कुर्बानी दी गई, और वो बहुत सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम है उन्होंने कहा कि जी गाय हो, और वो गाय ऐसी हो, और वो गाय वैसी हो। अच्छा, अब जो है वो जो सेकंड मौज़ा के वो जो हाथ को यूं डालो और बाहर निकलेगा तो रोशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। सीन उसके पीछे रीजन क्या है? सीन ये है कि देखें अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में हर जो चीज जो जिक्र फरमाई है, ठीक है, लाखों करोड़ों अरबों मतलब पता नहीं कितने वाकयात हैं, कितने मौज़ात हैं जो इस दुनिया में हुए हैं, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें से कुछ जो है वो बड़े सॉलिड रेफरेंसेस जो कि रहती दुनिया तक के लिए जो है वो काम आते रहेंगे, सही है।
अब अल्लाह ताला ने अगर ये मौजज़ा दे के भेजा तो इसके पीछे रीजन क्या थी? कोई ना कोई रीजन तो होगी। जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो असा का जो मौजज़ा दिया, उसके पीछे भी रीजन थी कि वो जो वहां पे जादू कराया करते थे फिरौन के दरबार में, वो लोगों को जो है वो अपने जादू अपने शहर में तारी कर लिया करते थे, ठीक है, और वो सांप बनाया करते थे, राइट। उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं अपना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चूँकि उस वक्त के मिस्र के लोग जो हैं वो खूबसूरती को बहुत प्रेज़ किया करते थे। उसके अलावा अगर आप उससे थोड़ा सा और पीछे जाएं, ठीक है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो जो नमरूद ने आग वगैरह लगाई भी थी, ठीक है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आए तो इस दुनिया में जो है जलवागर हुए, ज़हूर फरमाया, तो वो जो आग थी वो बुझ गई थी। और इसी तरह से जो मुख्तलिफ अदवार में जो जैसे कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को जो मौज़ात दिए उस दौर में जो है वो शहर सबा था जाकि मलका बिल्कीस, उनका भी उड़ने वाला तख्ता तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को भी दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में जो है वो हथियार और फिर इन चीज़ों का बहुत जोर था, तो उसकी वजह से जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जो है वो ज़रा बख्तर के हवाले से मौज़ा दिया गया। तो इसी तरह से जो है अगर हम देखें तो बहुत सारी और भी चीज़ें आ जाती हैं बीच में। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में जो है वो उस दौर के हवाले से जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो मौजूद था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है ज़रा बख्तर उनके हाथ में लोहा नरम कर दिया गया था, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो हर दौर के हिसाब से, तो जब ये थॉट मेरे माइंड में आई तो फिर मैं इसकी डिटेल में गया कि आखिर क्या ज़रूरत थी कि हाथ रोशन, और फिर उसका जिक्र जो है हमारे जो मौलवी साहिबान है वो तो नहीं करते, उलमा कराम तो जो है वो देखें कई वो आलिम होते हैं, ठीक है, तो वो तो ज़रूर आपको जो है उसकी डिटेल्स आपको फराहम कर देते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब ये बात हुई तो हज़रत क्या कहते हैं अपना थोड़ा सा आगे जाएं तो जब इसकी डिटेल में जाएं तो आपको पता चलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये वाक़या जो है, मतलब उससे पहले मैं हमको एक और वो देता हूँ एक फूड ऑफ थॉट कि जो निकोला टेस्ला था उसने कुछ थ्योरी दी थी जो कि अब आपको आके बताई जा रही है, और जो वो नासा भी जो है वो जो चीज़ें छुपा के रखता है बेसिकली वो अब आके आपको जो है वो हामी भर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल उसने सही कहा था। वो क्या था कि ये जो बेसिकली पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट हैं, ठीक है, ये हमें पहले तो शुरू में यही बताया गया कि ये सारे जो है इसके अंदर जो है फिरौन अपनी कब्र बनाया करते थे और ये वो ब्ला ब्ला, ठीक है, लेकिन अब आगे पता चल रहा है कि अगर उनको ऊपर से गौर से देखा जाए और उनके ऊपर जो है वो टॉप वाला उनका जो स्टोन था वो कॉपर का था, सबसे ऊपर वाला, ठीक है, फिर वो ऐसे अलाइन हुए हैं, तो दैट मीन्स कि वो कोई एनर्जी को जो है, ठीक है, और ये निकोला टेस्ला जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट नियर अबाउट 100 साल पहले जो है वो ये चीज़ बता गया है कि ये जो है ये बिल्कुल इसी तरह से बने हुए हैं, इसी तरह से अलाइन हुए हैं, तो ये कोई ना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी था, यहाँ से एनर्जी पैदा की जा रही थी, राइट। और फिर एट द सेम टाइम अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये फन दे के भेज रहे हैं, ये मौजज़ा दे के भेज रहे हैं कि वो हाथ अपने गिरबान में डालते हैं और उसके बाद निकालते हैं तो वो चमक रहा होता है, रोशन होता है, राइट। तो कोई ना कोई रीज़न तो होगी। अब अगर इन कड़ियों को रिलेट करें तो दैट मीन्स कि बिजली, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो हम आज इसको इजाद मतलब समझ रहे हैं कि हमने इजाद किया, एंड वी आर लिविंग द मोस्ट एडवांस लाइफ, मतलब जो भी दुनिया की हिस्ट्री बताई जाती है, कोई 4000, कोई 6000, कोई 8000, 10,000 लाख से, तो उसमें हम लोगों को ये बताया जाता है कि हम बहुत ही एडवांस लाइफ जी रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, राइट। अगर हम इस चीज़ को समझ जाएंगे ना तो फिर हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर उस दौर के फिरौन के लोगों ने अगर बिजली भी तैयार की हुई थी और वो लाइट उससे जो है वो रोशन कर रहे थे, जाहिर है जब भी तो अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा दिया ना कि हाथ रोशन होगा, तो बेसिकली उसके पीछे रीज़न क्या थी? उसके पीछे रीज़न ये थी कि अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे थे कि अगर तुम ये बरकी कुमकुमे और ये लाइटें वगैरह अगर तुम जला सकते हो, ठीक है, तो जो अल्लाह ताला से लो लगा के रखेगा और जो अल्लाह की मानेगा और जिसे अल्लाह चाहेगा उसकी घर की मतलब बल्ब भी रोशन नहीं होंगे, उसके तो हाथ में भी रोशनी होगी, उसके तो जिस्म में भी नूर होगा। तो ये बेसिकली अल्लाह ताला जो है वो मैसेज दे रहे थे। तो जैसे जैसे आप इन चीज़ों की डिटेल में जाते जाते हैं ना तो फिर आपको पता चलता जाता है। और ये अगेन देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसकी पावर से ये कर रहे थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये कर रहे थे किसकी पावर से? अल्लाह ताला की अता की गई पावर से, ठीक है। तो जब भी हम अंबिया कराम या औलिया कराम के मौजूदात का जिक्र करते हैं ना तो ये याद रखिएगा, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन के थे, अल्लाह ताला की मर्जी है। वो हो सकता है आपको मुझे भी कोई जो ऐसी पावर दे दें जैसे सुपर पावर कंसिडर किया जाए और जिसके जरिए हम जो है वो जब लोगों को जो है वो कुछ भी करके दिखाएं तो वो समझा जाए कि शायद ये कोई अल्लाह ताला के मौजूद से कम नहीं है। और बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहें नवाज सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।